नोक-झोंक। डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे ही शिप्रा ने दरवाजा खोला, आदित्य उसके सामने खड़ा था। जैसे कि इंसान के बोलने समझने से पहले ही आंखें बहुत कुछ बोल सुन समझ जाती हैं, उसी तरह शिप्रा और आदित्य को पता चल गया था कि दोनों से गलती हुई है। दोनों में से किसी ने बात खत्म करने की नहीं सोची थी। बहस बहुत छोटी सी बात की थी। उस दिन शिप्रा अपने भाई भाभी के शादी की सालगिरह पर जाने को तैयार बैठी थी। आदित्य ने भी 5 बजे आने को बोला था, पर ऑफिस में ऐन मौके पर मीटिंग की वजह से भूल गया। फोन साइलेंट पर रखा था तो आदित्य ने फोन उठाया नहीं। काम समेटे 6:30 बज गए। काम खत्म कर फोन देखा तो शिप्रा की 13 मिस कॉल थी। आनन-फानन में आदित्य घर की तरफ भागा, पर घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। उधर शिप्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आदित्य ने तुरंत शिप्रा को सॉरी बोला, पर शिप्रा ने तो जैसे सुना ही नहीं और अकेले ड्राइवर के साथ मायके चली गई। आदित्य भी तब तक नाराज हो चुका था कि यह भी कोई बात हुई कि सामने वाले को कुछ कहने का मौका ही न दे। वह भी पीछे से नहीं गया। उधर शिप्रा से मायके में हर कोई आदित्य को पूछ रहा था। बहाने बनाते बनाते शिप्रा का मूड बहुत ऑफ हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान चले गए तो शिप्रा ने गुस्से में ड्राइवर को घर भेज दिया और खुद माँ के पास रुक गई। आदित्य मीटिंग से लौटेगा तो तुम्हें मिस करेगा, भाभी ने मजाक किया। अरे नहीं भाभी, उसको मैंने बता दिया है, और क्या मैं अब इतनी पराई हो गई कि यहाँ रुक नहीं सकती। शिप्रा ने बहाना बनाने के साथ एक भावनात्मक तीर भी छोड़ दिया। यह तुम्हारा ही घर है बेटा, जब तक रुकना चाहो रुको। पर आदित्य को बताकर माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। माँ समझ गई थी कि शिप्रा की आदित्य से कुछ तो अनबन हुई है, पर अनुभव से यह भी समझ गई कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नई नई शादी में इस तरह की नोक झोंक टॉनिक का काम करती हैं। ऐसे में किसी और का कुछ ना टोकना ही अच्छा है, नहीं तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। माँ बहुत सुलझ और सरल महिला थी। इधर ड्राइवर के खाली गाड़ी लेकर लौट आने पर आदित्य का मन और खिन्न हो गया। थोड़ा लेट ही सही आ गया था, और वह भी मेरे आने के बाद ही तो गई। इतनी भी क्या अकड़। आदित्य सारी रात सो न सका। अभी शादी को 3 महीने भी तो नहीं हुए थे। वह शिप्रा को इतना मिस करने लगा कि वह अपनी सारी नाराजगी भूल गया। नींद तो शिप्रा को भी नहीं आ रही थी। उसे भी अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था कि नाहक आदित्य पर इतना नाराज हुई। क्या हो जाता थोड़ी वह भी समझदार बन जाती। रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह होते ही आदित्य शिप्रा के मायके पहुंच गया, और शिप्रा भी जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल की आवाज पर लपक कर दरवाजा खोला। चले, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो शिप्रा ने तुरंत उसकी बाह थाम ली। चले जाना, पर कम से कम नाश्ता कर लो, वरना अब वहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है नाश्ते का समय निकल जाएगा। शिप्रा की भाभी ने चुटकी लेते हुए छेड़ा तो दोनों झेप गए। नाश्ता करके सबसे विदा ले ली। गाड़ी में बैठते ही शिप्रा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए
तो आदित्य ने भी उसका माथा चूम लिया। बिन कहे बिन सुने दोनों ने अपनी अपनी गलती भी मान ली और माफी भी मांग ली।